नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर IQ में। मैं हूं सत्येंद्र। यूपी जुडिशरी की वैकेंसीज़ आप लोगों की 2021 की बहुत जल्दी आने वाली हैं और उसी के संदर्भ में ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं और जिसमें हम चर्चा करेंगे जीएस पेपर की प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्योंकि मेन जो मुख्य समस्या है, मेन प्रॉब्लम है वो है जुडिशरी में प्री और मेंस में, खासकर यूपी और बिहार में। और आज हम बात कर रहे हैं यूपी की कि जीएस पेपर की प्रिपरेशन कैसे की जाए ताकि प्री में हम प्री क्वालिफाइंग कर लें और मेंस में मेरिट लिस्ट में हमारा नाम हो और मेंस में जो मेंस पेपर हो उसकी तैयारी हम लोग कैसे करें। तो ये पूरी वीडियो है, एक समरी के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि जीएस पेपर में प्री के साथ साथ मेंस में ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं या फिर प्री के ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो केवल प्री में पढ़ने हैं, मेंस में नहीं पढ़ने, या फिर मेंस में ही पढ़ने हैं तो फिर उन्हें प्री में नहीं पढ़ना। यह केवल मैं जीएस पेपर के कॉन्टेक्स्ट से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा, बहुत सारे लोगों को, आई थिंक कुछ लोग सीनियर्स भी होंगे, कुछ यूपी जुडिशरी दे भी चुके होंगे, तो उन्हें सिलेबस भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि कौन कौन से टॉपिक और सिलेबस आते हैं। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए हैं जो 2021-22 या फिर अपकमिंग जुडिशरी एग्ज़ाम देंगे, जिसमें जीएस पेपर की रिलेवेंसी को वो लोग जानेंगे। हम लोग यूपी जुडिशरी के लिए 20 अगस्त से एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी प्लस कंटेंट हम देंगे और करंट अफेयर आपको, डेली करंट अफेयर आपको उसमें मिलेगा, साथ में एडिटर नोट्स मिलेंगे। उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं। देखिएगा, यूपी जुडिशरी में कुल 14 या 15 टॉपिक आते हैं जीएस पेपर में प्री एग्ज़ाम में, और मेंस में आते हैं लगभग 6 या 7 टॉपिक सब्जेक्ट जो हैं मेंस में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब इन्हें हम डीपली इनको जो है हम समझ लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस प्री और मेंस में बनते हैं। अब देखिएगा, हिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है वो 3 तरीके की होती है। एक तो होती है एंसेंट, एक होती है मेडाइवल, एक होती है मॉडर्न हिस्ट्री। कहीं कहीं पे इसे नेशनल मूवमेंट के नाम से भी टॉपिक को अलग से पर्टिकुलर मेंशन किया गया है, और यही वजह है कि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स की आपकी आती है। ये लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस आपको प्री में मिलेंगे और 30 मार्क्स की आपके मेंस में आती है, 30 नंबर की मेंस में, 25 से 30 नंबर की। मॉडर्न हिस्ट्री तो सबसे ज़्यादा रिलेवेंसी जो है यूपी जुडिशरी में सिलेक्शन को डिसाइड करने वाली वो है मॉडर्न हिस्ट्री। एंसेंट हिस्ट्री ये केवल प्री में आती है, तो यहाँ पर भी आपको 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ मेडिएवल में भी आपको 6 से 7 या इससे कम प्रश्न देखने को मिलते हैं। अमूमन ये सारी जो है 25 से 30, कभी कभी 20 नंबर, ये घटते बढ़ते रहते हैं। इतने नंबर के क्वेश्चंस हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर 1857 से लेकर 1950 तक की हिस्ट्री आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, जिसमें व्यक्ति, आंदोलन, चर्चित पुस्तकें, बुक्स, राइटर, प्लस जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं वो, चर्चित व्यक्ति उस टाइम पर कौन थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, और उसके बाद आप देखेंगे राजा राम मोहन राय, सोशल रिलीजियस मूवमेंट और उग्रवादी भारतीय नेशनल कांग्रेस, या जो संगठन थे, पत्र पत्रिकाएँ हैं, इनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब पुराना पैटर्न नहीं रहा है, अब पैटर्न हो चुका है, बहुत डीप पैटर्न आ चुका है। आपको क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, आपको यहाँ पर 4 लेखकों के नाम देंगे और 4 ही पुस्तकों के नाम, यहाँ पे ये बी ऑप्शन होगा और ये ए ऑप्शन होगा, ये टेबल होगा, और ये आपको जो हैं 4 पुस्तकों के लेखक के नाम और पुस्तकें जो आपको मैचिंग करने के लिए वो बोला जाएगा। इस तरीके से एक एक नंबर आपको रीजनिंग लगानी है, ये हिस्ट्री में याद रखना है। हिस्ट्री में मान लीजिएगा दिल्ली सल्तनत है। अब दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत में जो शासक हुए हैं उनका क्रम लगवा देंगे कि उनके शासन के अकॉर्डिंग क्रम लगाइएगा। बाबर के युद्ध जो हैं, अकबर के युद्धों का क्रम लगवा देंगे। तो अब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई करनी पड़ेगी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, प्रैक्टिस ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ बुक्स के नाम भी बताऊँगा, कुछ बुक्स और प्रैक्टिस सेट के नाम भी आपको बताऊंगा, जिसकी मदद से आप लोग आसानी से इसको टैकल कर सकते हैं। इसके बाद अब आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अमूमन आपको देखने को मिलेगी इंडियन ज्योग्राफी,
या फिर फिजिकल ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इतना इम्पोर्टेंस यूपी जुडिशरी में नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी यूपी पीसीएस में आती है, इंडियन ज्योग्राफी केवल जुडिशरी में ज़्यादा आती है। तो आपको इंडियन ज्योग्राफी में भारत के बारे में पढ़ना है, भारत का सामान्य परिचय, भौगोलिक परिचय, नदियाँ, भारत की कृषि, जलवायु, भारत, प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर भारत और भारत के आइसलैंड द्वीप, और ये भारत के बारे में, भारत के नेपाल जो पड़ोसी देश हैं, नेबर कंट्री हैं, उनको पढ़ना है आपको। साथ में आपको जैसे चक्रवात हो गए, ज्वालामुखी हो गए, इस तरह के टॉपिक्स आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में देखने को मिलेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी के बेसिक क्वेश्चंस भी आपको मेंस में देखने को मिलते हैं, जिसमें हम प्रमुख सिटीज़, प्रोडक्शंस, नेशनल पार्क, ये सब चीज़ें, हम प्रमुख लेक हो गई और जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। जैसे भांगड़ा नागर प्रोजेक्ट हो गया, तो ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन मेंस में आप लोगों के लिए जो है लिखने के लिए आ सकता है। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो प्री में लगभग जो है ये 15 से 20 मार्क्स की आती है, और मेंस में भी 15 से 20 मार्क्स की इंडियन ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगी। इसको हमें ज़्यादातर करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ना होता है, डेटा को अपडेट करना हमें पड़ता है, इसलिए इसको करंट अफेयर से रिलेट करके आपको पढ़ना होगा। अब आते हैं जनरल साइंस के बारे में। अब जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज़्यादा प्रेफरेंस आप बायो को दे सकते हैं, और फिर आप केमिस्ट्री या फिजिक्स को दे सकते हैं। इसमें इन्वेंशर्स के नाम, इसमें कुछ थ्योरी, इसमें कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसमें कोई खोजकर्ता का नाम, कोई जैसे पूछ लेगा सोनार क्या है, पूछ लेगा कि पेरिस्कोप क्या है, इस तरह से, या किसी मात्रक यूनिट्स वगैरह गैसेस के बारे में नाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद है इंडियन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान, नीति आयोग और इकोनॉमी से जुड़ी हुई जैसे रिजर्व बैंक है या और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको भारत के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में आपको पता होने चाहिए, उनकी फुल फॉर्म, नेम, और करंट अफेयर से रिलेट करके इसको पढ़ना चाहिए, जिसमें रिवर्स रेपो, रेपो रेट, साथ में कीवर्ड्स जो यूज हुए हैं उनकी फुल फॉर्म्स वगैरह इकोनॉमिक्स से ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ये सब। इसके बाद टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ला के सभी विद्यार्थी हैं तो इंडियन पॉलिटी आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक अच्छे से याद होने चाहिए, और मेंस में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस मेंस में तो यूपी जुडिशरी में नहीं आता है, और इकोनॉमिक्स का इक्का दुक्का क्वेश्चंस आपको मिलेगा 5 या 10 नंबर का मैक्सिमम, वो भी करंट अफेयर से रिलेट करके आप लोगों से पूछेंगे। इंडियन पॉलिटी आपकी लगभग 30 नंबर की, 30 से 35 नंबर की या 30 प्लस मार्क्स की मेंस में देखने को मिलेगी, और आपके 10-15 क्वेश्चंस लगभग जो हैं आपको मिलेंगे जीएस, और अगर ला दोनों पेपर को रिलेट करें तो आपको 20 से 25 नंबर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कराएगा। इसको दोनों तरीके से आपको पढ़ना है, एक तो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से केस लॉ रिलेट करके पढ़ने हैं, और साथ में आपको इन्हें स्टैटिक तौर पे भी पढ़ना है, जैसे डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, गवर्नर क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, चुनाव आयोग क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, इन सब के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आप पॉलिटी के लिए आप लोगों को एमसीक्यूज़ करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और करंट अफेयर से रिलेट करके भी वो पूछेगा। जैसे पूछ लेगा वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, विपक्ष का नेता कौन है, तो वो करंट अफेयर भी हम लोग, अभी मैं बताऊंगा कि किन किन सब्जेक्ट को आपको करंट अफेयर के साथ रिलेट करके पढ़ना है। अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने बताया था 20 अगस्त से हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सेम इसी पैटर्न पे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लाइव क्लासेस होंगी। उसके लिए आप एक दिन डेमो भी ले सकते हैं। डेमो के लिए आप व्हाट्सएप पे अपना नाम, सिटी और ये लिखेंगे ज्वाइन डेमो फॉर यूपी पीसीएस JGS पेपर, ये लिख के भेजेंगे अपना नाम और सिटी लिख के, साथ में मोबाइल नंबर पर। इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको एक दिन आपको डेमो दे दिया जाएगा। क्लास का जो समय रहेगा वो सुबह 8 बजे रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। डेली 1 घंटे की क्लास होगी, जिसमें हम ये सारे नोट्स आपको 1 बाय 1 एक सब्जेक्ट कराएंगे, एक नोट्स आपको देंगे। दोनों मीडियम में होंगे, कंटेंट और लेक्चर ओरली मैं आपको बताऊंगा दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। साथ में मेंस के साथ साथ हम प्री की भी तैयारी इसमें करते चलेंगे। 2 बैच होंगे, एक प्री का और एक मेंस का। तो जो लोग पहले प्री का ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्री का कर सकते हैं,
कंबाइन करना चाहते हैं कंबाइन कर सकते हैं। अगर आप मेंस का ही करना चाहते हैं तो मेंस का भी कर सकते हैं। अगले महीने या उससे अगले महीने में आपका 1-2 महीने में यूपी जुडिशरी का नोटिफिकेशन आ रहा है, कंफर्म है। और इसके साथ साथ यही सारा सिलेबस आपका यूपी एपीओ का सिलेबस है। यूपी एपीओ के लिए भी आप लोग सेम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो। अब आता है एनवायरनमेंट को लेकर। बहुत सारे लोग एनवायरनमेंट को पढ़ते ही नहीं है, लेकिन एक छोटा सा सब्जेक्ट है, मुश्किल से 30-40 पेजेस के ये इसके नोट्स हैं सारे, तो आप लोग एनवायरनमेंट को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको 7 से 8 नंबर का ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर रिलेट करके वो पूछता है, ठीक है, हमेशा। इसके बाद जैसे कोप क्या है, कोप 21 तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इस तरह से पूछ लेगा। इसके बाद है यूपी स्पेशल, आपकी 10 से 15 नंबर के यूपी स्पेशल आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बारे में अध्ययन करना होता है। कभी कभी इसका मार्जिन कम भी हो जाता है, तो 5 से 10 भी ये हो जाता है। और 10 नंबर का यूपी स्पेशल मेंस में भी आता है, जबकि एचजेएस में यूपी स्पेशल थोड़ा ज़्यादा आता है। यूपी एचजेएस की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, भौगोलिक परिचय, उत्तर प्रदेश की कृषि, राजनीतिक हलचल और ये करंट अफेयर, साथ में इंडस्ट्री, उत्तर प्रदेश के बारे में नदियाँ, जलवायु, ये सारी क्वेश्चंस आपको उत्तर प्रदेश के देखने को मिलेंगे। इसके बाद है सबसे इजी और सबसे छोटा टॉपिक है, लेकिन अब इन्होंने इसका पैटर्न चेंज कर दिया है। वो क्या करते हैं, 3 राज्यों के बढ़ते हुए क्रम में साक्षरता दर को लगाइए, लिटरेसी रेट को लगाइए, इस तरह से क्वेश्चन बना दिए। तो 2011 की जनगणना भी आप लोगों को पढ़नी होगी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो और ये आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे जनगणना से, ये भी 5 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। और मेंस में भी 10 नंबर की 2011 की जनगणना आती है, क्योंकि अभी जनगणना 2021 में होनी थी, कोविड की वजह से 1 साल एक्सटेंड कर दी है, तो इसलिए नहीं आएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर। करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, जैसे डेज, दिवस पूछे जाते हैं, बुक्स राइटर्स नेम पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं, इवेन्यू जितने भी सबमिट्स हुई हैं वे आपसे पूछी जाती हैं। इसके साथ योजनाएं, स्कीम जो हो गई वो पूछी जाती हैं। इसके साथ फेमस पर्सन, फेमस प्लेसेस ये पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ चर्चित कीवर्ड्स हैं वो पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको आगे बताऊंगा वो, साथ में विविध मिसलेनियस क्वेश्चन, पहला राज्य में पहला इको पार्क कहाँ खुला, इस तरह से क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के बनेंगे। और साथ में सेंट्रल और गवर्नमेंट की योजनाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री, गवर्नर, सीएम, केंद्रीय मिनिस्टर, इनसे रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग, जो भी चीज़ें हुई हैं वो करंट अफेयर में हम सब कुछ जो है कवर करेंगे 1 by 1। तो ये करंट अफेयर आपको पढ़ने, इस टॉपिक्स को कैटेगराइज करके आप लोग जो हैं पढ़ सकते हैं। नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर। अब आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक नया सब्जेक्ट है और इसमें क्वेश्चंस आपको ये जो है 7 से 8 नंबर का आता है, थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन इसमें आपको हिंदुस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, कुछ मिसलेनियन स्टैटिक क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे और साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ नए कीवर्ड्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। करंट अफेयर के साथ आपको ये जो है तैयार आपको करना होगा। इसके साथ मिसलेनियस से आप लोगों ने देखा होगा, भारत की पहली मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला उप राज्यपाल, इस तरीके से आपको पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, पंडित हरीश प्रसाद चौरसिया किस घराने से हैं, पूछ लेगा पंडित जयशंकर किस खेल से वो वादक यंत्र से जुड़े हैं, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई। इस तरीके से मिसलेनियस क्वेश्चन जो हैं वो हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, कोर्स नंबर, सब्जेक्ट नंबर 11 में देखेंगे, जो लूसेंट में लास्ट का चैप्टर होता है। इसमें दिवस उवस ये सब चीज़ें आ जाती हैं, बुक्स भी आ जाती हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपका लॉ पेपर में भी काम करता है। यहाँ पर भी जीएस पेपर में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और लॉ पेपर की अगर बात करें तो दोनों पेपर की बात करें तो ये सब्जेक्ट आपको 10 से 20 मार्क्स आपको दे के चले जाता है। लॉ और जीएस दोनों पेपर की बात करें यूपी जुडिशरी की, जिसमें हम यूएनओ को पढ़ेंगे, डब्ल्यूएचओ को पढ़ेंगे, डब्ल्यूटीओ को, आईएलओ को, यूनेस्को, यूनिसेफ, इनके बारे में, इनकी फुल फॉर्म, स्थापना क्यों हुई, कब हुई, इनसे रिलेटेड करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, ये क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए। इसको ये रिलेट करेंगे हिस्ट्री से, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर से इस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है।
जैसे पूछ लेंगे आपसे कि दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते थे वो किस शैली पर होते थे, ठीक है। इस तरह से आर्ट एंड कल्चर में हम लोग पढ़ेंगे। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से हम पढ़ेंगे इसरो के अभियान, जैसे गगनयान है, जैसे चंद्रयान 2 था, नासा के क्या हैं, चाइना का अभी हाल ही में कौन सा मंगलयान के लिए, मंगल ग्रह के लिए जो अभी अभियान है उसके लिए। तो इससे भी ये दोनों, ये वाला टॉपिक करंट अफेयर से रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो करंट अफेयर से हम क्या क्या देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के लेटेस्ट अपॉइंटमेंट को, रिजाइन को, साथ में हम यूपी स्पेशल के डेटा को, इन्वायरमेंट के और जनगणना को हम अपडेट करके भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, मिसलेनियस चीज़ों को, जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है तो पूछ लेगा सर्वप्रथम ओलंपिक कहाँ हुए, तो ये बहुत ईजी है, लेकिन ये पूछ लेगा किस भारत के लिए सबसे पहले किसने गोल्ड मेडल जीता, तो वो हम मिसलेनियस में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे। WHO के वर्तमान में निदेशक कौन है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई है, ये भी हम करंट अफेयर से देखेंगे। और स्पेस और टेक्नोलॉजी, ये भी हम करंट अफेयर से देखेंगे। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि करंट अफेयर जो है सभी सब्जेक्ट को हम रिलेट करके एक 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो ये था ओवरव्यू। GS पेपर की तैयारी के लिए आप लोग इसके लिए घटना चक्र के MCQ करके हेल्प कर सकते हैं। एक प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग इससे पढ़ के इसको आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर से आसानी से गैस कर सकते हैं। बाकी 1 बाय 1 करके इनकी बुक्स आप लोग पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, बिपिन चंद्रा हिस्ट्री के लिए, और भी बहुत सारी बुक हैं, महेश बड़वाल ज्योग्राफी के लिए। उन बुक्स को आप पढ़ के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कम समय में सटीक नोट्स और सटीक लेक्चर हमें मिले तो आप लोग बेशक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके पूरी क्वेरी ले सकते हैं। 20 अगस्त से क्लास हो रही है, एक दिन का डेमो सभी के लिए फ्री है। और इसकी पूरे डिटेल फीस स्ट्रक्चर कैसे ज्वाइन करना है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है। जो भी क्लासेस होंगी वो हमारे खुद के ऐप पर होंगी, और ऐप है हमारा, आपको पता है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, टारगेट फॉर IQ। वहाँ से भी आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बेहद पसंद आया होगा। आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। जल्दी ही यूपी जुडिशरी का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने होगा। जय हिंद।